हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है हमारे काम का। हम काम करके ऊपर ही आए थे और थोड़ी देर बैठे थे, तो हमने सोचा क्यों ना जितने भी आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, आप लोग हमारा परिवार हो, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया जाए कि हमारी ज़िंदगी भी कितनी उलझी हुई है और हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं अभी फ़िलहाल। तो पहले तो हम यहाँ के नहीं हैं, फ़िलहाल हम शहर में रहते हैं। वैसे हम गांव के हैं और गांव में भी हम एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ पर कुछ सुविधा नहीं थी। तो एक गांव है नांगल पठानी नाम से, तो वो काफ़ी दूर है रेवाड़ी से भी। और फ़िलहाल हम रहते हैं रेवाड़ी में, एक शहर में। तो काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए गांव से शहर में आना, क्योंकि अगर हम वहाँ पर ही रहते तो शायद हम जिंदा भी नहीं बचते। तो ये बात है 1997 की। हम ये बात भी आपको बता दें कि मम्मी की 2 शादियाँ हुई थी। तो एक शादी पहले हुई थी और ये हुई थी 1997 में, और फिर दूसरी शादी 9 साल बाद हुई। हम फिर उसी वक्त रेवाड़ी भी आए थे पहले पापा की डेथ के बाद। तो पहले जो मेरे पापा थे वो हेड मास्टर थे सरकारी स्कूल में, और वो 2 भाई थे। तो जो पहले वाले पापा थे उनकी भी 2 शादियां हुई थी। पहले जो शादी हुई थी उनकी पहली वाइफ की डेथ होने के बाद दूसरी शादी मम्मी के साथ हुई थी। तो ये बात उस समय की है जब पापा और उनकी पहली वाइफ वैष्णो देवी घूमने जाते थे हर साल। तो हर साल की तरह वो उस साल भी घूमने ही जा रहे थे, और उस कार में टोटल 4 लोग थे, पापा, उनकी पहली वाइफ और उनके साले और एक ड्राइवर भी था। तो वो जा रहे थे और जाकर वापस आ ही रहे थे रास्ते में, तो उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था कार से। और एक ट्रक की ट्रॉली थी, उसके नीचे कार पूरी तरह से आ गई थी, और वहीं पर मौके पर ही जो पापा की पहली वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी। बाकी के 3 लोग बचे थे, लेकिन उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो फ्रंट सीट पे तो एक ड्राइवर और जो पापा की पहली वाइफ थे उनके भाई बैठे हुए थे। तो उनको तो चोट नहीं लगी, जो पीछे का कार का हिस्सा था वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म ही हो चुका था। पापा को भी बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। तो वहाँ पर मौके पर पुलिस आई थी, और जिस गांव में एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के लोगों ने ही इन्फॉर्म किया था पुलिस को। तो तभी एम्बुलेंस वगैरह भी आई। तो पापा की वाइफ की तो तभी डेथ हो चुकी थी। एम्बुलेंस ने निकाला उन्हें बड़ी मुश्किल से, और पापा के भी काफ़ी सारा पूरा शरीर कट चुका था। तो टाँके भी आए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर घर आकर पापा ने, जो पापा की पहली वाइफ थी, उनका अंतिम संस्कार वगैरह किया। और जो ड्राइवर था वो तो तब की तब भाग गया था कार को छोड़कर, और उस पर केस भी किया गया था बाद में। तो जो पापा की वाइफ के भाई थे उनको तो बिल्कुल भी चोट नहीं आई, लेकिन पापा को काफ़ी चोट भी आई थी। तो कुछ समय बाद फिर पापा अकेले ही रहने लग गए थे, और पापा के एक और भाई भी थे छोटे, तो उनकी फैमिली भी वहीं पर रहती थी, और पापा के कोई पहले से बच्चा नहीं था। तो फिर उनकी फैमिली भी वहीं रहती थी। तो पापा को लगा कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए अब, क्योंकि जो पापा के पास प्रॉपर्टी वगैरह थी उसका भी कोई वारिस होना भी ज़रूरी था। तो फिर पापा ने शादी के लिए खुद ही रिश्ता ढूंढना शुरू किया था, क्योंकि पापा के जो पेरेंट्स थे उनकी पहले ही डेथ हो चुकी थी। और जो पापा के मामा थे वो मेरे नाना के अच्छे खासे दोस्त थे, तो उन्होंने ये रिश्ता बताया था। और ये रिश्ता पहले मौसी के साथ तय हुआ था, जो मम्मी की बड़ी बहन थी। उन्होंने पहले तो शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन जो पापा की एज थी वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि उनकी पहली वाइफ की डेथ भी काफ़ी समय बाद हुई थी, तो उनकी एज ज़्यादा थी। तो उन्होंने पहले तो हाँ कर दी थी शादी की कि हाँ मैं शादी कर लूँगी। उनसे काफ़ी पूछा भी गया था कि एज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने फिर भी बोला कि मैं शादी कर लूँगी। तो ये रिश्ता भी तय कर दिया गया था, और फिर शादी की डेट आ ही गई थी, और सारा सामान भी पापा ने दिलवा दिया था, और शादी का खर्चा भी दे दिया था। लेकिन जब शादी की तारीख आ गई थी और 1 हफ्ता बच गया था शादी को, तो मौसी घर से भाग गई थी ये कहकर कि मैं शादी नहीं कर सकती।
उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है। तो मौसी भाग गई और उनका कुछ पता भी नहीं लगा कि वो कहाँ पर गई। काफ़ी ढूंढा और ये बात नाना ने पापा से छुपाई भी थी कि शायद क्या पता शादी से पहले मौसी मिल जाए। पुलिस कंप्लेंट भी की गई लेकिन मौसी नहीं मिली और शादी की डेट और नज़दीक आ गई। लेकिन जो पापा के मामा थे वो उसी गांव में रहते थे। उन्होंने पापा को बता दिया कि जिसके साथ रिश्ता हुआ था वो अब भाग चुकी है, वो शायद आएगी भी नहीं। तो उसी समय पर पापा आ गए थे अपना सारा सामान वगैरह वापस लेने। तो जो नाना है वो काफ़ी गरीब हैं और उनके पास जो सामान था वो भी मौसी लेकर भाग चुकी थी सब कुछ, और जो पैसे थे वो खर्च हो गए थे। और फिर पापा सामान मांगने आ गए थे लेकिन नाना के पास सामान नहीं था और ना ही पैसे थे, लेकिन वो सामान मांग रहे थे अपना, क्योंकि उन्होंने काफ़ी गोल्ड ज्वेलरी भी दिवाई थी मौसी को, बहुत सारे कपड़े, कैश, काफ़ी सामान दिवाया था, लेकिन नाना के पास देने के लिए नहीं था। और फिर नाना ने जबान दी कि एक लड़की भाग गई तो कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी छोटी थी मौसी से, तो उसी समय पर नाना ने बिना पूछे मम्मी का रिश्ता तय कर दिया कि मैं इसकी शादी कर दूंगा अब तुम्हारे साथ, क्योंकि अब वो तो वापस नहीं आएगी। तो ये स्टोरी काफ़ी लंबी है, तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आगे की कहानी हम फिर कभी बताएंगे आपको कि फिर कैसे कैसे शादी हुई और फिर कितने समय तक सिर्फ हम रह पाए गांव में, और फिर पहले पापा की भी डेथ हो गई, फिर कैसे हम शहर में आए, कैसे मम्मी की दूसरी शादी हुई। अगर हम ये सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हमारी अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा अब यहाँ पूरी दुनिया में कोई नहीं है हमें सपोर्ट करने के लिए। हम काफ़ी परेशान हैं क्योंकि सब ने हमारा साथ छोड़ दिया जब से हम शहर में आए हैं, और सभी हमारे जान के दुश्मन भी हैं। इसलिए ये छोटी सी वीडियो बस ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कितने दुखों से हमने अब तक इतने दुख झेल चुके हैं हम, और आगे भी पता नहीं कितने दुख झेल लेंगे। तो फिर आगे की सारी स्टोरी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। हम कुछ दिनों बाद ही फिर से एक वीडियो बनाएंगे और फिर सारी बात आपको बताएंगे। तब तक के लिए बस ये छोटी सी वीडियो थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप लोग ये लड़कियां देख रही हैं ये वीडियो, तो रिश्ता कोई मजाक नहीं होता। या तो पहले हाँ ही ना करें किसी की उम्र को देखकर, और अगर हाँ करते हैं तो ऐसे शादी से पहले नहीं भागना चाहिए। और ये काफ़ी गलत किया था मौसी ने, और शादी के बाद वो आ भी गई थी वापस, लेकिन उन्होंने ये करना नहीं था, तो उनकी ये काफ़ी बड़ी गलती थी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि क्या मौसी ने ये सही किया था या गलत किया था।